So did you try questions, clock questions? Sir, I did try them, but I could not get the answers. ऐसे कैसे हो गए? ऑल क्वेश्चंस? No, sir, starting के किए थे. अच्छा, स्टार्टिंग में बताओ 1 to 10 में कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए? So just a second, I'm just opening my book. ओके। तुम्हारे कौन से डाउट्स हैं? अच्छा। रिद्धिमा, क्वेश्चन किए क्लॉक वाले? हो गए सारे? Sir, I had a doubt in fourth and fifth one. ओके। व्हाट इज द पेज नंबर? अच्छा, ऑल राइट, करते हैं। रिद्धिमा, यू सेड 4 Four and five. and Navya, you said 9. How many times do the hands of a clock at right angles in a day? इसका तो मैं आंसर याद करना पड़ेगा। इफ यू हैव, because there's no method to get the answer to this question. So if you have a watch, you can try this out and see कितने बार वो 90 डिग्रीज पे आएंगे। When they say in a day, it will be 24 hours, है ना? पूरा। अगर हम 12 o'clock से स्टार्ट करें तो नेक्स्ट 12 o'clock तक हाउ मेनी टाइम्स दे विल बी एट 90 डिग्री। तो अगर हम वैसे जरा कोशिश करते हैं तो 12 और 1 के बीच में 90 डिग्री पे होगा। वी कैन फाइंड, है ना? 12 और, वैसे हम टाइम तो बता सकते हैं ना कि 12 और 1 के बीच में व्हाट टाइम दे विल बी एट 90 डिग्री। कैन वी? जब एच वुड बी somewhere, between 12 and 1, minute hand would be, yes. So this angle would be 90 degree. So first time they would be at 90 degree would be when HH is, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा? और सपोज क्वेश्चन आता है, एट व्हाट टाइम दे देर एट 90 डिग्री आफ्टर 12 o'clock, फाइंड द टाइम व्हेन द मिनट हैंड एंड द एचएस आर एट 90 डिग्री। फिर कैसे करोगे? ये सीट में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कर लो, ट्राई ट्राई दिस, बिकॉज वो रिजल्ट हम याद कर लेंगे, उसका आंसर तो हो जाएगा। बट सपोज द क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम मिनट हैंड, एट व्हाट टाइम एम एच एंड एच एच आर एट 90 डिग्री आफ्टर 12 o'clock। 12 बजे के बाद, मतलब 12 और 1 के बीच में किस टाइम पे वो दोनों 90 डिग्री पे होंगे? दैट्स ए क्वेश्चन फॉर अस।
मिनट हैंड एक सेकंड में 6 डिग्री मूव करता है, और एच एच हाफ डिग्री मूव करता है। डायग्राम मैंने बना दिया है, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इजिली। अनन्या कैमरा ऑन करो। अनन्या मेरा क्वेश्चन लिखा तुमने? क्वेश्चन था एट व्हाट टाइम एम एच एंड एच एच आर एट 90 डिग्री आफ्टर 12 o'clock, ठीक है? Yes. एट व्हाट टाइम एम एच एंड एच एच आर एट 90 डिग्री आफ्टर 12 o'clock। क्वेश्चन लिख लेना। 16। ओके, देखता हूँ। 3 मिनट्स, ठीक है। हम्म। अब इसका नेक्स्ट टाइम बताओ। आफ्टर हाउ मच टाइम एम एच एंड एच एच आर एट 90 डिग्री? हो गया? कितना आ रहा है? सेम आ रहा है? बोर्ड पे करो। चलो, आंसर ऑन द बोर्ड। 90 और सेकेंड टाइम दूसरी बार कब मिलते हैं वो बताओगे तुम? तुम कहाँ रहती हो? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्लॉक बनाओ जो मैंने बनाई हुई है ना। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये था, एट व्हाट टाइम एम एच एंड एच एच आर एट 90 डिग्री आफ्टर 12 o'clock। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब मीट कर रहे हैं वो भी निकाल निकाल लो। ये 90 डिग्री था। डायग्राम तो ये वाला यूज कर सकते थे ना। चलो ठीक है। तो एच एच विल बी मूविंग हाफ डिग्री इन 1 minute। सपोज दे आर एट 90 डिग्री आफ्टर 3 minutes, ठीक है? सो दैट इज व्हाट शी इज डूइंग, सो दे आर एट 90 डिग्री आफ्टर 3 minutes, ठीक है? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस वुड बी T/2। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 60, बिकॉज मिनट हैंड। तो फिर वो T/2 प्लस 90 = 60। क्लॉक बना लो। So we are assuming that they are at 90 degree after T minutes. हाँ, क्यों? Will it be twice? अब मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन और जो हमने किया था ना स्फेयर वाला, यू सीट का। तो ये सेट की उसका एक और होगा, डबल होगा, सेम टाइम नहीं होगा उसमें भी, क्योंकि जब वो मीट करेंगे तो वो तो आगे निकल जाएगा, फिर वो वापस आएगा मीट करने के लिए। सो 16 4/11 मिनट, गुड। तो हमने ये अज्यूम किया, सपोज दे आर एट 90 डिग्री आफ्टर T minutes, 12 o'clock के बाद T minutes के बाद वो T minutes पे, दिस इज द सिचुएशन एट T minutes, बिकॉज मिनट हैंड इज क्वाइट फास्ट। सो मिनट हैंड विल इमीडिएटली मूव अहेड ऑफ एच एच। एच एच बेचारा स्लो है, तो वो तो आधा डिग्री ही मूव करेगा 1 सेकंड में, 1 मिनट में ना। तो वो T minute में कितना मूव कर लेगा? T/2। जबकि एम एच कितना मूव कर लेगा? एम एच विल मूव 60। तो उसने इक्वेशन बना दी, T/2 प्लस 90 = 60। उसको फिर सॉल्व कर लिया। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि इसके बाद दे विल बी अगेन एट 90 डिग्री। वो कितने मिनट के बाद होगा? बिकॉज ये एंगल T/2 है, ये एंगल 90 है, तो T/2 प्लस 90 = 60। सो द आंसर इज 16 4/11 मिनट। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगला 90 डिग्री कब होगा? विल बी, रिधिमा समझ में आ गई है?
चल भी नहीं। हाँ, अंडरस्टूड। मैं पूछा, समझ में आ गया? अनन्या, अब अगली बार 90 डिग्री कब होगा? 60 क्यों ऐड किया? मिड हैंड क्यों? विल इट बी टेकिंग कंप्लीट सर्कल और विल बी बिफोर दैट विल बी 90 डिग्री? अब दोबारा जो 90 होगा, विल इट बी आफ्टर कंप्लीट वन राउंड या बीच में दोबारा भी हो सकता है? सोचो। अगर तुम्हारे पास वो है वॉच तो उसको घुमा के देखो। हाँ हाँ, इट वोंट बी आफ्टर सिक्स वन राउंड। एक बार मिनट हैंड इस साइड में आएगा और वापस एम एच एच के परपेंडिकुलर हो जाएगा। एच एच थोड़ा सा आगे गया और ये वापस ऐसे हो गया। सो इट वोंट बी आफ्टर वन कंप्लीट राउंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एम एच एक पूरा राउंड लेगा तो पूरे राउंड में दो बार वो 90 डिग्री पे आएंगे। इफ यू हैव अ वॉच विद यू, you can try and try to rotate and see how many times in 1 hour they are at 90 डिग्री। अनन्या, है तुम्हारे पास वॉच है इस समय? घुमा के देखो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। उससे तुम्हें ये भी पता लग जाएगा 24 आवर्स में कितनी बार दे आर परपेंडिकुलर। हाँ, कब 90 डिग्री होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर एट 90 डिग्री। अब कौन बनाएगा नेक्स्ट डायग्राम? विल इट हैपन बिटवीन 12 and 1 ओनली? जब एच एच 12 and 1 के बीच में होगा तभी ऐसा होगा, राइट? कौन सा? नहीं, 180 क्यों मूव करे? एच एच भी तो आगे आ गया। एच एच भी आगे आ गया ना। दैट्स द थिंग। सोचो, दिमाग को लगाओ, दिमाग पे जोर डालो। नींद आ रही है गर्विता? फिर क्यों नहीं? ये वाला समझ में नहीं आया पहला जो किया? हाँ, नहीं तो अब दोबारा सोचो ना, तो ये तो सोचना है, थिंक। यू हैव टू थिंक, कैलकुलेशन बहुत कम है, दिमाग लगाओ अपना। कि वापस वो 90 डिग्री जो बनेगा वो एच एच के 12 and 1 के बीच में बनेगा या 1 और 2 के बीच में बनेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं मैं। डिजाइन में ज्यादा सोचना ही तो है। तो एच एच कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं होगा और ये यहाँ होगा एम एच, एंड अगेन दिल बी 90 डिग्री। तो ये कैसे निकालेंगे बाय द वे? कैसे कैलकुलेट करोगे? हम्म। यस, वो कर सकते हो, गुड। और पहली पोजीशन को मैं ये बता रहा हूँ। एच एच का पहला पोजीशन यहाँ पे था जब पहली बार मीट कर रहे थे ना। वो मैंने ये वाला था, फर्स्ट टाइम व्हेन देवर 90 डिग्री, एच एच यहाँ था। ये वाला मैंने रेड से ड्रॉ कर दिया है जब पहली बार 90 डिग्री हुआ था। तो अब वापस वही कहानी, टी मिनट्स। टी मिनट्स में एच एच यहाँ से यहाँ आ गया। टी मिनट्स में एच एच यहाँ से यहाँ आ गया और एम एच मूव कर रहा है। वापस 90 डिग्री एंगल है, तो क्या करना चाहिए हमें?
एम एच कितना मूव करेगा? कैन यू फिगर आउट? मान लो इस टाइम के टी मिनट्स के बाद ऐसी सिचुएशन हो रही है। 60 कैसे? हाँ, वो एम एच 60 मूव कर जाएगा। एम एच तुम्हारा कहाँ पे था? एम एच यहाँ पे था। एम एच वॉज समवेयर हियर। तो एम एच कितना मूव कर रहा है? एम एच मूव कर रहा है 60। ठीक है। ये कितना था? ये ये ओरिजिनल, ये 90 डिग्री था, राइट? ये तो 90 था ना, ये ओरिजिनल वाला है। दिस इज द ओरिजिनल, इनिशियल वाला। दिस इज द इनिशियल मिनट हैंड। अभी मिनट हैंड यहाँ पर है, और ये एंगल भी तुम्हारा 90 डिग्री है। ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब देखो तुम क्या कर सकते हो। नहीं, बिना पहले वाले के नहीं कर पाओगे तुम। आ सकता है, वो कर सकते हैं, हाँ। चलो देखो, ये एंगल कितना है बताना मुझे। आर हैंड को कितना ले लिया? 90 माइनस। अच्छा हाँ, ये वाला, ये एच एच हमने टी मिनट लिया ना, तो ये टी बाई टू हो गया। ठीक, तो सही वो कर रही हो। टी बाई टू ये वाला आ गया। ये 90 है, तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस टी बाई टू। ये 60 क्यों है? वाई दिस इज 60? 90 माइनस टी बाई टू प्लस 60 विल बी इक्वल टू 270, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो दिस एंगल पूरा 60 है। ये एंगल है 90 डिग्री माइनस टी बाई टू। और ये 90 था ना, ये वाला 90 था। तो ये पूरा बड़ा एंगल कितना हुआ? 270। इसको सॉल्व कर लो, तो हमें इससे ही आइडिया लग जाएगा कि वो 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री पे आ रहे हैं। रिधिमा, अनन्या, डाउट है तो पूछ लेना इसमें। कितना? 360/11। अच्छा, तो 360/11, गुड, अच्छी बात है। तो उसको डिवाइड करके देखा तो कितना आ रहा है? 32, 8/11। तो पहली बार दे मीट एट 16 4/11। नेक्स्ट टाइम दे आर 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री एट 32 8/11। तो मतलब दो कंसेक्यूटिव परपेंडिकुलर में टाइम कितना हुआ है? 16 8/11। कैसे, कौन सा? 60 एंगल कौन सा लिया तुमने? ये, अच्छा 60। हाँ मुझे लगा 6। हाँ हाँ वही है। हाँ ठीक है, वही बात थी वो। तो मतलब दे मीट 90 डिग्री पे। दे दे आर, अब तुम्हें एक रिजल्ट मिल चुका है जो तुमने खुद डेराइव किया था, हमेशा याद रखोगे तुम, कि किसी भी क्लॉक में मिनट हैंड एंड एच एच, दे विल बी एट 90 डिग्री आफ्टर 16 4/11 मिनट्स। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हम 24 आवर्स को अगर इससे डिवाइड कर दें, तो हमें पता लग जाएगा कितनी बार वो 90 डिग्री पे है। हाँ वही तो आया ना। नहीं, अब हमें पता लगा है, उससे पहले नहीं पता था हमें ये। ठीक है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 24 आवर्स में आइडेंटिफाई करूँ वो कितनी बार 90 डिग्री पे है, तो कैन वी डिवाइड 24 बाय 10 नंबर? अगर हम 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट करके इससे डिवाइड करें, तो क्या हमें वो मिल जाएगा कि एक 24 घंटे में कितनी बार वो 90 डिग्री पे आते हैं? करो, हम मिनट्स में कन्वर्ट करके।
24 आवर्स में वो कितनी बार वो 90 डिग्री पे है, तो 24 आवर्स, इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट किया 60 एंड डिवाइड बाय 16 4/11। 16 4/11 कितना था फ्रैक्शन में? 180। 180/11 करके देखो जरा। हमें चीजों को डेप्थ में करना है, ताकि थोड़ा से भी स्लाइड चेंज भी क्वेश्चन में अगर आता है, यू विल बी इन ए पोजिशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। कितना आ रहा है? 88 आ रहा है। एग्जैक्टली 88 आ गया। तो मतलब ये 24 आवर्स का आ रहा है। Sorry, I'm late. शीजा, कोई बात नहीं शीजा, क्लॉक क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्लॉक क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या? किसको? हाँ, तो 1 घंटे में अगर 2 बार आ रहा है, तो 12 आवर्स में कितना हो गया? हाँ, हाँ। शीजा क्लॉक क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब माइक, अपना माइक ऑफ करो, आवाज आ रही है तुम्हारी। सो क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया 42, 44। हाँ, 48 नहीं होगा ना? तो ये 44 क्यों आ रहा है, 48 क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो मिनट हैंड एंड द एच एच, दे आर perpendicular to each other 44 times in 1 hour, I mean one day, 24 hours। ये रिजल्ट अब याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 7 था ना? नहीं, क्वेश्चन 5। अच्छा, 4। 5 भी रिदिमा का नहीं हुआ था। द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:25। करा दिया था मैंने ये? कराया था? कर दो, बोर्ड पे कर दो। कौन कर रहा है? रिदिमा आ जाओ। ओ, नव्या आओ, तुम करो। तुम्हारा कोई डाउट नहीं था? सारे कर लिए थे? किए थे, कोशिश की थी? चलो अभी कर रहे हैं। 6 तो तुम्हारा हो गया अब ये। ठीक है, अब आगे करेंगे। 40, हाँ, 48 की जगह 44 क्यों हो रहा था? आज ना पिछले क्वेश्चन में 48 आंसर क्यों नहीं आ रहा था? सबने ऐसे ही कर दिया। नव्या, लास्ट क्वेश्चन में 48 आंसर क्यों नहीं, 44 क्यों है? कैसे आ रहा है? हाँ, एग्जैक्ट, कैसे आ रहा है? उसका एक रीजन बता दो। 12 और 11 के बीच में ना, दे विल बी परपेंडिकुलर ओनली वंस। देखो, 6 और 5 के बीच में ऐसे होगा। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ 11 एंड 12, ट्राई टू सोचो कि कब का 90 हो रहा है। 6 5 पे एक बार होगा, और दिन में मतलब 12 घंटे में 2 बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो सिर्फ 1 घंटे में एक बार ही 90 डिग्री होगा। अभी करते हैं डिस्कस वो भी। रिधिमा, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 है ना ये तो? कौन सा है? 5, हाँ। तुमने क्लॉक नहीं बनाई ना इसमें, आइडिया बिना क्लॉक के आइडिया नहीं लगता है। बना दो। 5 और 6 के बीच में जरा देखो, 90 डिग्री कब आएगा, सोचो। पुट योर माइंड। 5 और 6 और 11 एंड 12, इन कैसे? 5 और 6 के बीच में कब होगा? डायग्राम बनाओ एक बार। हाँ, बड़ा वाला ना। हम्म।
जब वो 5 o'clock पे तो यहाँ पर आ रहा है ना? हाँ, नहीं आ तो जाना चाहिए 90 पे, थोड़ा सा ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा तो 90 तो आएगा। मेरे ख्याल से 5 6 में एक बार तो यहाँ पे आना ही चाहिए। देखो, मिनट हैंड यहाँ था मान लो, 5 आएगा, 5 6 में तो आएगा। पिछले क्वेश्चन में द क्वेश्चन वाज व्हाई ओनली 44, व्हाई नॉट 48? तो मेरे ख्याल से 11 12 के बीच में एक ही बार बनेगा, या तो 5 6 या 6 7 के बीच में एक बार 90 आएगा। तो हम्म, दिस इज 12, दिस इज 11, राइट? तो 11 o'clock में एच एच यहाँ पर है और मिनट हैंड यहाँ पर है, ठीक है? तो अब जब, अच्छा, नहीं 11 12 का डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो जैसे ही ये आगे जाएगा तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एम एच यहाँ पे कहीं होगा, एच एच यहाँ पे होगा, एम एच यहाँ पे होगा, 90 डिग्री हो जाएगा बिटवीन। नहीं, एच एच यहाँ क्यों होगा? गलत हो गया ये। 11 o'clock ये सिचुएशन है, ठीक है? ये एच है और ये एम है, ठीक है? अनन्या, तुमने सोचा कि 44 ही आंसर क्यों है, 48 क्यों नहीं है? तुमने तो क्लॉक को घुमा के देखा था क्या? अगर क्लॉक होती तो हो जाता उससे, कोई बात नहीं, बाद में उठा लेना। तो एच एच थोड़ा सा आगे गया, एच एच मूव स्लाइटली अहेड एंड समवेयर यू हैव एम, 90 आ रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये, हाँ नहीं, अभी तो 12 मत बजाओ, अभी थोड़ा सा ये आगे गया और ये थोड़ा यहाँ पे आ गया है ना, 180 हो गया। 180 के बाद ये और आगे जाएगा और ये और आगे आएगा, तो कहीं हो सकता है वापस 90 आ जाए। नहीं तो 90 तो छोटा वाला तो बनेगा ही बनेगा ना। बन रहा है। और 12 और हमारा 1 में भी आंसर आ रहा था फिर तो सही। तो फिर कौन सी सिचुएशन है जब उसमें नहीं आएगा? देखो क्या लिखा था, ऑपोजिट्स के लिए था ना। चलो तुम सोचना, आई ऑल्सो थिंक ओवर इट। क्लॉक को, अदरवाइज क्लॉक को लेके घुमा के देखना इसको। वाई द आंसर इज 44 नॉट 48? बिकॉज अदरवाइज तुम्हारा आंसर वही आ रहा था ना, 16 इंटू, हाँ, 4/11। उस हिसाब से तो एक घंटे में तीन, नहीं 3 बार तो नहीं हो सकता ना। चलो ठीक है, अब सोचेंगे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 8th, 7th, हाउ मेनी टाइम्स अ डे द एंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इन द स्ट्रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन? हाँ, इसका ऐसा करते हैं, इसको टाइम निकाल लेते हैं। एट व्हाट टाइम आफ्टर 12 क्वेश्चन लिखो एक, आफ्टर व्हाट टाइम एट आफ्टर 12 o'clock minute hand minute hand and HHR in a straight line in the opposite direction. After how much time? रिधिमा क्वेश्चन लिख लो। After how much time? Srija, after how much time? After 12 o'clock, MH and HH would be in a straight line in the opposite direction.
तो उसका फंडा तो तुम्हें मालूम है कैसे करना है। अनन्या, श्रीजा, क्वेश्चन लिख लिया? Yes. डायग्राम बनाओ। वैसे ही करना जो भी मैं क्वेश्चन किया था। वैसे ही करना है। 6 × T वाला करना है। It's 1 o'clock. No, at 1 o'clock they can't be in a straight line. Draw the Then three. diagram. Draw the diagram. फिर करो। स्ट्रेट लाइन में रहेंगे तो फिर 6 o'clock. नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा है आफ्टर 12 o'clock के बाद पहली बार कब। 6 o'clock तुम्हारा आंसर सही है, बट आफ्टर 12 o'clock फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर एट इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन कर रहा है? दिशा। बोर्ड पे कर दो। तुम्हारा हो गया? वो आ रहा है। HH यहाँ पे आ गया, MH यहाँ पे आ गया। दिस एंगल इज 180 एंड से दिस हैपेंस आफ्टर T मिनट्स। तो T मिनट्स में RN कितना ट्रैवल कर रहा है? T/2 डिग्री। MH कितना ट्रैवल कर रहा है? MH यहां से लेके यहां तक ट्रैवल कर रहा है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 60 + 60 इज इक्वल टू T/2 +180। तो T कितना आ रहा है? सॉल्व करके कितना आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन में? 30 8/11। मतलब उस वाले का डबल हो गया ना पिछले वाले का। दिस वाई द आंसर इज 22। कितना है इसका आंसर? उसका 44 था, इसका 22 हो गया। तो कैन वी फिगर आउट व्हाट किस पर्टिकुलर आर में, मतलब जैसे 12 to 1 में तो एक बार आ रहा है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहे हैं। दैट इज कैसे पता करोगे? 1 घंटे में, लेकिन 1 घंटे में नहीं हो रहा है ना स्ट्रेट लाइन। एक एक पर्टिकुलर ऐसा आर है जब वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो पा रहा है। हम्म नहीं, पहले 12 घंटे में एक आंसर कम हो रहा है, एक अगले 12 घंटे में एक कम हो रहा है, तो 22 आंसर आ रहा है। तो वो कौन सा पर्टिकुलर आर है जिसमें कि MH एंड HH आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन? तो मैंने अनन्या को बोला घड़ी घुमा के देखो, वो घड़ी ढूंढने गई हुई है। अनन्या, Yes, sir. घुमा रही हो तुम घड़ी? Sir, घड़ी नहीं है. आज 5 and 7, बिटवीन 5 and 7 एक ही बार लेट्स ट्राई कर लेते हैं भाई। 5 and 7 का देखो क्या होगा। ये तो सब लोगों ने लिख लिया ना? रिदिमा हो लिख लिया ये? अब हम देखते हैं कि 5 and 7 के बीच में क्या हो रहा है। लेट्स सी 6 and 7 एंड चलो पहले 5 o'clock का बना लेते हैं। दिस इज 5 o'clock, ठीक है। M एंड दिस इज H। अब क्या होगा?
इसने इसने मूव करना शुरू किया, ओवरलैप तो हो रहा है ना, एम एच को ओवरलैप करेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या आएगा, 6 o'clock पे सिचुएशन आ जाएगी। दैट मीन्स एग्जैक्टली एट 6 दे विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली 6 तो नहीं होगा ना, क्यों? अरे ये देखो, ये एम, ये एच, ये बताओ क्या टाइम है ये? स्ट्रेट लाइन में हो गया, ठीक है। अब मतलब 5 और 6 के बीच में वो दे आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन, बट दे आर इन स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली एट 6 o'clock। अब 6 to 7 की कहानी सोचो, 6 to 7 में कहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आएंगे वो? 6 to 7, जैसे 6 to 7, जैसे एम एच ने मूव करना शुरू किया, एच एच आगे जा रहा है, एम एच फिर आगे निकल गया। फिर 7 o'clock में क्या होगा, 7 o'clock में सिचुएशन वुड बी समथिंग लाइक दिस। 7 बजे, दिस 7, तो 6 to 7 के बीच में कभी भी एम एच और एच एच स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे। दैट इज बिटवीन 5 to 7 दे आर इन a straight line only once, whereas they should have been twice। तो तुम्हारे दो कम हो गए, तो 48 की जगह 46 आ गया। अब दूसरा कौन सा टाइम होगा? 12 घंटे, हाँ, ठीक है। तो दैट्स वाई द आंसर इज 22। इसका आंसर 22 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था 7 के बाद? 8 भी नहीं आता। At what time in minutes between 3 and 4 o'clock? Both the needles will coincide. Try करो सब लोग, 8th क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 of the assignment. At what time in minutes between 3 and 4 o'clock both the needles will coincide? मिनट ना, हाँ, coincide मतलब ओवरलैप each other, 3 और 4 के बीच में। क्लॉक बनाओ, डायग्राम बना के इजी हो जाता है। तीन और चार के बीच में करना है। So between 3 and 4, suppose they overlap like this. So you should know the situation just before and about जब टाइम 3 o'clock था, the situation was this। इन दोनों डायग्राम को देख के आंसर आ जाएगा। At 3 and this is after T minutes। सीधा डायग्राम बनाना दोनों। रिद्धिमा, अनन्या, draw। After T minutes it happens। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये तो। T मिनट्स में एम एच कितना मूव कर गया? 6 into T, राइट। और एच एच कितना मूव कर गया? T/2। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 6T इज इक्वल टू, ये एंगल 90 डिग्री होता है, 90 प्लस T/2। क्या आंसर आ रहा है आशना? 16, 4/11। तो 16 4/11 में देखो इनसाइड।
Question 9. At what time between 7 and 8 o'clock will the hands of a clock will be in a straight line but not together? गर्विदा तुम्हें करना है बोर्ड पे ये वाला, वरना दिशा कर देगी। दिशा का बहुत मन है आज, बहुत दिन बाद क्लास में आई है ये। दूसरी क्लासेस हमारी कंटिन्यूअस। क्वेश्चन 9. बहुत नाइंसाफी है, बहुत गलत बात है तो। At what time between 7 and 8 o'clock the hands of a clock will be in the same straightwise line but not together? मतलब कोइंसाइड नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे, दे आर ऑपोजिट। किस में कौन सा एंगल? तो कौन सा 30 ले रही हो? ऐसे रैंडम ऐसे डायग्राम बनाओ बढ़िया से। दो डायग्राम बनाओ, एक बनाओगे 7 o'clock वाला बनाओ पहले, जैसे मैंने बनाया था ना। क्लॉक बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। 7 और 8 के बीच में पूछा ना उसने। सो फर्स्ट आई ड्रॉ डायग्राम जब 7 बज गए थे। ये है एम एच एंड दिस इज एच। अब नेक्स्ट डायग्राम when it is when they are coinciding. हाँ, they are opposite 180 पे है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम बना लो। कब हो रहा है ऐसा? जैसे एम एच हल्का सा आगे बढ़ेगा, एच भी आगे आएगा ना। तो कहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे को, यहीं पे जैसे मूव करेगा वो। हाँ, 1 और 2 के बीच में नहीं होगा। हाँ, हो सकता है। चलो ठीक है, हो सकता है। हाँ, वो एक्चुअली पता लग जाएगा क्या हो रहा है अभी। देख लेते हैं। एच यहाँ पे आ गया, ठीक है। एच यहाँ पे आ गया, आर एंड यहाँ आ गया। और ये स्ट्रेट लाइन है, एग्जैक्टली 1 पे नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। तो मैं 1 को भी हटा रहा हूँ, 1 के लिए कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे एम एच आ रहा है। दिस एंगल इज 180। क्या इक्वेशन बनेगी? टी मिनट्स में ये यहाँ आ गया, दिस इज 60। और टी मिनट्स में आर एंड t/2 डिग्री मूव कर गया। तो हाउ डू यू फॉर्म द इक्वेशन? दैट्स द क्वेश्चन। हम्म 7 के एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होता है? 7 के एग्जैक्टली ऑपोजिट आता है 1 आता है। हाँ, तो इस 7 से थोड़ा आगे आ गया, तो 1 के आगे ही आएगा मेरे ख्याल से ना, फिर तो 1 के थोड़ा सा आगे ही आएगा।
तो 7 के ऑपोजिट 1 आता है, वो जरूरी है बनाना, मैं बना रहा हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना एंगल हो गया? एग्री? वर्टिकली ऑपोजिट। देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है 7 से 1 ज्वाइन करने वाली, वो 180 है। और दूसरी मैंने लाइन एच वाली बना दी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। अब क्या करें? किसको इक्वेट करोगे यहाँ पे? दैट्स ए प्रॉब्लम। हाँ, तो हम ऐसा क्यों ना कर लेते, हाँ आगे। हाँ, वो T/2 आगे वर्टिकली ऑपोजिट। तो 12 to 1 में 30, हाँ होता है 30, राइट। हाँ, यू राइट। ठीक है, सही बोला। देर से बोला, बिल्कुल सही बोला। परफेक्ट। तो 30 + T/2 को तुम गुस्सा नाराज मत हुआ करो, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है तेज। सही, गुड। तो लेकिन तुम ये जो बनाती हो ना डायग्राम, ये गंदा सा बनाती हो, वहां के नहीं करती हो। ये 12 है, ये 1 यहाँ था, ये 2 यहाँ था, ये 3 यहाँ था। नहीं तो फिर वहां पे अभी तो जब रिवीजन करोगे तो क्या क्वेश्चन देख के, सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन बनाओगी? क्या आंसर है? सो 30 डिग्री प्लस, तो डायग्राम से तो पता लग पाया 30 डिग्री। हाँ, 9 कर रहे हैं। सोल्यूशन में क्या दिया है? वो किसी और का आंसर हो गया, गलत है वो। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है इसका? 5। हाँ, यही आंसर है। सोल्यूशन इनकरेक्ट है, वो किसी और क्वेश्चन का है। क्वेश्चन 10 हो गया था। हो गया ना? 10 हो गया था नहीं? कर लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 10 करो। अनन्या, रिद्धिमा, श्रीजा, ये हो गया ना क्लियर? अनन्या, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ अब। यस। 10th करो अब। या, दिस इज गुड। 5:30 एंड 6 के बीच में राइट एंगल पे कब होंगे? दिस इज 5:30।
तो 5:30 पे एग्जैक्टली वो बीच में था, ठीक है। सो यू नो दिस एंगल ना, ये कितना होगा? 5:30 पे एम एच और एच एच में कितना एंगल है? 15 डिग्री, एग्जैक्ट 15 डिग्री होगा। ये एंगल 15 डिग्री है। नाउ यू कैन आंसर। लेकिन अब क्या हुआ? एच आगे आ गया और ये 90 डिग्री आ गया, एम एच। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिस आफ्टर t minutes. This diagram is t minutes later. This is t minutes later. This is, no, this is not 15. ये वाला एंगल कितना है? t/2 है ना, एच एच मूव कर रहा है t minutes में, जबकि एम एच कितना मूव कर गया? एम एच वॉज इनिशियली हियर। पुरानी पोजीशन को मैं डॉटेड से बना रहा हूँ, दिस वॉज एम एच। एम एच यहां से यहां मूव कर रहा है। एम एच इज मूविंग 60। एम एच पहले यहाँ था, देखो मिनट हैंड, वो यहाँ से यहाँ 60 में गया। और तुम्हारा काम और इजी हो गया। ये कितना है? ये वाला 15। नाउ यू कैन इजीली आंसर दिस। 15 में से t/2 माइनस कर दो, 15 में से t/2 माइनस करो, ये आ जाएगा। दिस +6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर नहीं है? देखो 60 ये वाला एंगल है, दिस 60 प्लस ये वाला एंगल मुझे ऐड करना है, ये एंगल है 15 माइनस t/2, right? Then it's correct. And then this is 90 degree. देखो इसमें डाउट है? शीजा, अनन्या, रिद्धिमा, इक्वेशन? नहीं है डाउट। ठीक है। तो ये 15 था ना, ये इसमें से t/2 माइनस किया तो ये वाला एंगल आ गया। तो अब मैं 90 के से ये वाला करना है ना, मुझे 90 के इक्वल करना है, ये 90 है, तो आई वांट दिस एंगल। ये एंगल कैसे आएगा? ये आएगा 15 माइनस t/2। ये जो छोटा वाला एंगल है, ये है 15 माइनस t/2। तो 15 माइनस t/2 प्लस 60 इज 19, 90। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे डायग्राम बनाते हो तुम लोग? टू से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, या तो 12t प्लस 30 माइनस t इक्वल टू 180। 11t इज इक्वल टू 150। t इज इक्वल टू 150/11। कितना आ गया फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन? 13। आंसर में है ये। तो इसमें 5:30 में ऐड करो ना, 5:30 के बाद कितने मिनट्स?
हाँ वो ऐड कर दिया ना, 30 मिनट्स ऐड करोगे टाइम, उसने टाइम पूछा है ना, तो टाइम विल बी 5:30 में ऐड कर दो 5:43, 7/11, टाइम इतना हो जाएगा। इलेवन करो, क्वेश्चन 11। क्या क्या बात कर रही हो? क्वेश्चन 11। What will be the acute angle between hands of a clock at 2:30? सही तो है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि नॉर्मल क्लॉक 1 घंटे, सपोज 12 o'clock टाइम है ना, नॉर्मल क्लॉक में 1 घंटे के बाद दिस 2:30 वाला क्वेश्चन कौन कर रहा है बोर्ड पे? 'दिशा हो गया, कर दो। कितना है? 105। तुम क्या कर रही हो ये? 2:30 में एग्जैक्टली 2 पे कैसे आ जाएगा एच? 15 डिग्री पे होगा ये, दिस विल बी, दिखाओ, दिस विल बी यहाँ पे, दिस एंगल वुड बी 15 डिग्री। एच वुड बी एग्जैक्टली बिटवीन 2 and 3 ना। 2:30 पे एच वुड बी एग्जैक्टली एट द सेंटर, बिटवीन 2 and this। ये 15 डिग्री एंगल है ये वाला वैसे भी। और ये एंगल 120 होता है, 120 - 15, 105। तो 12, बाकी कितने क्वेश्चन बचे हैं हमारे? अभी 12 to 20 करके लाओगे नेक्स्ट क्लास में। ये थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। क्लॉक गेन्स मतलब वो फास्ट हो जाती है। अगर सपोज क्लॉक गेन्स 5 minutes every 12 hours, मतलब 12 घंटे का, तो 5 मिनट फास्टर हो गई। लूजेस का मतलब स्लो हो गई। हाँ मतलब फास्ट हो गई ना, जब सपोज 12 o'clock पे करेक्ट था, अगर तुम्हारी द क्लॉक इज नॉट करेक्ट बट इट्स फास्टर, मतलब 1 घंटे के बाद सपोज 5 मिनट फास्टर, इट वोंट शो 1 o'clock, इट शो 1 o'clock +5। हाँ हाँ, तो फास्ट वही, उसको फास्ट, उसको वही बोलते हैं क्लॉक गेन्स टाइम। हाँ वो फास्ट हो जाती है। तो इन क्वेश्चन को तुम करना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में ये वाले प्लस आई विल स्टार्ट विद यूसीड, कम बैक टू यूसीड, इसके डाउट प्लस यूसीड, ठीक है।
रिद्धिमा, अनन्या, श्रीजा, एंडिंग द क्लास, बट होमवर्क इज 12 to 20, ठीक है, कर लेना ये।